एक मूर्तिकार की। मूर्तिकार जानते हैं क्या होता है? मूर्तिकार वो होता है जो पत्थर में छेनी हथौड़ी से नक्काशी करके मूर्तियां बनाता है। तो एक मूर्तिकार था, उसका काम था मूर्तियां बनाना। वो एक गांव से, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाता था, और जो भी उसको पत्थर मिलता था, सुंदर पत्थर जिसमें उसको टैलेंट दिखता था, कला दिखती थी कि हाँ इस पत्थर से मैं मूर्ति निकाल सकता हूं, तो वो उस पत्थर से कहता कि क्या मैं तेरे अंदर मूर्ति बना दूं। तो वो उन पत्थरों की खोज में निकलता था। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक बड़ा सुंदर पत्थर दिखाई दिया। उसे एक बड़ा सुंदर पत्थर दिखाई दिया और उसने उस पत्थर से कहा कि मैं एक मूर्तिकार हूं और मैं तुम्हारे अंदर एक भगवान की बड़ी प्यारी मूर्ति निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें दर्द सहना होगा, उसके लिए तुम्हें यातनाएं सहनी होंगी, तुम्हें मेहनत करनी होगी और मेरे साथ आखिर तक बने रहना होगा। तो पत्थर ने कहा हाँ मैं तैयार हूं, मैं दर्द सहूंगा, तुम जितने मेरे ऊपर चोट लगाओगे मैं उस सहने के लिए तैयार हूं। तो मूर्तिकार ने कहा अगर सह लोगे तो भगवान निकलकर तुम्हारे सामने, भगवान तुम्हारे अंदर से निकलकर आ जाएगा और तुम्हें किसी मंदिर में लगा देंगे, सारे लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पत्थर ने कहा ठीक है शुरू करो। मूर्तिकार ने अपना छेनी हथौड़ा निकाला, उसने उस पर चोट बरसानी शुरू की। जब धीरे 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 उस पर चोट बरसती गई तो पत्थर को दर्द होता रहा, दर्द होता रहा, दर्द होता रहा और धीरे धीरे उसमें भगवान की मूर्ति निकलनी शुरू हुई। लेकिन एक समय ऐसा आया वो पत्थर दर्द बर्दाश्त करना, उसने हाथ खड़े कर दिए कि बस करो, अब मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार ने कहा कि जब इतना दर्द सह लिया थोड़ा दर्द और सह लो, खाचा निकल गया है, बस भगवान की आकृति बनानी है। तो उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उसका मूर्तिकार था, उसने सोचा कोई और पत्थर मिलेगा, उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और उसने थोड़ी दूर पर एक आगे एक और ऐसा छटा हुआ बड़ा अच्छा पत्थर पड़ा हुआ था। वही सवाल उसने उस पत्थर से किया कि मैं मूर्तिकार हूं, तुम्हारे अंदर मैं भगवान की मूर्ति निकालना चाहता हूं, क्या तुम दर्द सहने के लिए तैयार हो? पत्थर ने बड़े विश्वास से कहा जी हाँ, आप जितनी चोटें बरसाइए मैं तैयार हूं, उफ तक नहीं करूंगा। मूर्तिकार ने अपना काम शुरू किया। धीरे 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 कुछ समय बाद उसमें भगवान की एक बेहतरीन मूर्ति निकलकर सामने आ गई। उस पत्थर ने दर्द बर्दाश्त किया और उसके अंदर से एक मूर्ति निकलकर सामने आ गई। उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को, वहां पर एक बरगद पीपल का पेड़ था, उसके नीचे रख दिया। लोग जब वहां से आते जाते गुजरते देखते तो पत्थर को प्रणाम करते, भगवान की मूर्ति को नमस्कार करते, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। तो किसी ने वहां पे एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवा दिया। जब उस मंदिर का निर्माण वहां पे करा दिया और उस मूर्ति की स्थापना करनी थी तो मूर्ति पर नारियल जल चढ़ाना था। तो पुजारी ने लोगों से कहा कि जाओ कोई नुकीला सा कटा छटा पत्थर ढूंढ के लाओ जिससे मैं नारियल फोड़ दूं और उस मूर्ति पर चढ़ा दूं। तो वो पत्थर जो बीच में ही हाथ खड़े कर गया था कि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। लोगों ने देखा तीखा है, नुकीला है, उठा के ले आए, वहां रखा। पंडित जी ने नारियल उस पत्थर के ऊपर मारा और वो जल उस भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया, उस पत्थर पर चढ़ाया जिसने दर्द बर्दाश्त किया था। अब वो पत्थर जो जरा सा दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाया, जो बीच में हाथ खड़े कर गया था, वो पत्थर अब रोज दर्द बर्दाश्त करता है क्योंकि उस पर रोज नारियल फोड़े जाते हैं, रोज नारियल फोड़े जाते हैं और वो पानी उस मूर्ति पर चढ़ा दिया जाता है जिसने वो दर्द बर्दाश्त किया था। आपके साथ भी ऐसी स्थिति है। ये जो जीवन काल आपका भी चल रहा है, ये जो 2, 4, 5 साल का समय आपके पास है, ये उसी पत्थर की तरह है। शिक्षक तो एक मूर्तिकार है, शिक्षक आपके साथ मेहनत करेगा और आप में भगवान की मूर्ति बनाने की कोशिश करेगा, आपको कामयाब बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भगवान का मूर्त तो हर प्राणी मात्र के अंदर है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे सुबह तक तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर